नमस्ते। आज हम योगासन के बारे में जानेंगे, जिसमें पहले हम ताड़ासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा पवन मुक्तासन और चौथा सूर्य नमस्कार करेंगे। ताड़ासन करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। अब हम अपनी एड़ियों को दोनों को मिलाएंगे और अपने पंजों को ऐसे आगे से खुला रखेंगे। अब दोनों हाथ अपने हथेलियां जमीन की ओर और दोनों हाथ हवा में ऐसे फैलाएंगे। कंधे की ओर हाथ आने पर अपनी हथेलियां ऊपर की ओर मोड़ेंगे और हाथ को ऊपर ले जाएंगे। अब अपने फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे, हथेलियों को ऐसे लॉक करेंगे और अपने ऊपर की ओर आसमान की ओर अपनी हथेलियां करेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियां ऊपर की ओर करेंगे और अपने को पंजे की ओर, पंजे के बल अपना शरीर रखना है। हम पंजे के बल 2 मिनट तक खड़े होंगे। अब हम धीरे धीरे पंजों को नीचे की ओर ले जाएंगे, हथेलियां खोलेंगे, हाथ को नीचे की ओर और रिलैक्स। अब हमने ताड़ासन किया था, अब हम दूसरे नंबर पे पद्मासन करेंगे। इसके लिए अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के सामने वाले के पैर पे रख देंगे। इस पैर को इस पैर की और इस पैर को इस पैर पे रखेंगे। दोनों पैरों को रख के लॉक कर देंगे और ये हमारा पद्मासन है। इसे हम 2 मिनट तक करेंगे। जिससे नहीं होता है वो ज्यादा कोशिश मत करें। अब हम पद्मासन किया था अभी हमने, और अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को एक एक करके इस तरह से करना है और अपने दोनों हथेलियों को लॉक करके इस तरह से रख के और गर्दन को अपने नाक को घुटनों पे लगाना है। ऐसा कम से कम 5 बार करें। अब हम अपनी हथेलियों को खोल के पैरों को नीचे की ओर करके रिलैक्स करें। अभी हमने पवन मुक्तासन किया था, अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के पीछे की ओर ले जाना है। अब आगे की ओर नीचे झुक जाओ, बिना घुटनों को मोड़े अपने हाथ अपने पैर की फिंगर की ओर या जमीन पे टकराने की कोशिश करें। अब दोनों हाथ ऐसे करके पैर को ऐसे मोड़ के दोनों हाथों से आगे पैर निकाल के इस तरह से करना है। आगे हम अपने पैर को पीछे की ओर करके दोनों पैर को बराबर करके ऐसे फिर ऐसे नीचे झुक के जमीन के टकरा के अपना सर ऊपर की ओर, कमर को मोड़ के फिर ऐसे। अब हम पहले जो पैर निकाला था उसके अपोजिट वाला पैर निकालेंगे। पैर को वापस अंदर की ओर खड़े होना है। हाथ को पीछे की ओर और अब सीधे। तो बच्चों, अभी हमने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन किया था। तो अभी ये आपको दिखाया गया है, ये सूर्य नमस्कार है।
इसके 12 चरण दिखाए गए हैं। और अब योगासन के बारे में पढ़ेंगे। इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास करें। इसमें पहला आपको योगासन दिया गया है ताड़ासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा पवन मुक्तासन और चौथा सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार होता है, ये बहुत से आसनों का समूह होता है। अभी हमने ये सारे आसन योग किए थे। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शरीर, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। इसमें आपको बताया गया है कि जो विद्यार्थी है उनके लिए योग है वो अति आवश्यक है, क्योंकि योग होता है वो विद्यार्थी के मन, दिमाग और बुद्धि को तीव्र करता है। इसलिए योग केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। योग से ही हमें हमारी आंखें, हमारे शरीर के हर हिस्से का संतुलन बना रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर के सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोग ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सर्वप्रथम नवयुवकों को बलवान बनाना है। बलवान यानी अब हम अगर योग करेंगे तो ये हमारा शरीर स्वस्थ और शरीर बलवान की तरह हष्ट पुष्ट रहेगा, जिससे जो नवयुवक होंगे उनको योग की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नवयुवक के कारण ही हमारा भारत टिका है। और जो योग होता है, जो खेल होता है, और हमारे शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल व सुंदर बनाता है। यानी कि हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ, किसी भी बीमारी से रहित, सुडौल, सुंदर हमारे शरीर को सुंदर आकृति, सुंदर एकदम मतलब कहते हैं ना ग्लो, वही बनाता है। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को, यानी कि भारत सरकार ने 21 जून 2015 को भारतीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषित किया। और उसी दिन से आज तक 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे देश में योग सीखने के लिए अनेक विदेशों से अनेक लोग आते हैं। अभी हमने योगासन सीखा और योगासन भी किया और योग के बारे में पढ़ा था। योग कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, योग से हमें क्या मिलता है, ये हमने पढ़ा था। इसी के कुछ प्रश्न बने, ये हम करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमें योग क्यों करना चाहिए। आपको इसमें बताना है कि हमें योग क्यों करना चाहिए, हमें योग से क्या मिलता है, हमारे योग करने का कारण क्या है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। ये हमें बताना है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम हर वर्ष मनाते हैं वो कौन सा दिन है, ये आपको बताना है। धन्यवाद।